हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। क्या होते हैं स्टोमेटा, इनके फंक्शन क्या है, इनके टाइप्स क्या है और इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं? प्लांट में लीव्स में होते हैं। कहाँ पे होंगे? लीव्स में होंगे। और क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। जो CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन में या फोटोसिंथेसिस में, वो भी करते हैं। और ट्रांसपिरेशन को भी, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो भी किससे होगा? स्टोमेटा से होगा। अब स्टोमेटा जो है अलग अलग लीव्स में अलग अलग इनके नंबर्स होते हैं। जैसे कि आइसोबाइलेटरल लीव्स जो है वो मोनोकॉट्स में होगी। और इनमें क्या होगा? नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो सेम होंगे। जितने नंबर स्टोमेटा के ऊपर हैं उतने ही नीचे होंगे। डॉर्सी वेंट्रल या डॉर्सो वेंट्रल लीव्स जो है वो किस में होती हैं? डाइकॉट्स में पाई जाती हैं। इसमें जो स्टोमेटा है वो लोअर सरफेस पे ज़्यादा होंगे बजाय कि ऊपर की सरफेस के, अपर सरफेस के। अब हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मेनली जो स्टोमेटा है उसमें दो जो है गार्ड सेल्स होती हैं। अब हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है अच्छे से। इसमें क्या है? दो ये देखिए गार्ड सेल है। इसके बीच में ये जो ओपनिंग है ये स्टोमेटल ओपनिंग कहलाती है। दो इसमें न्यूक्लियस है। क्लोरोप्लास्ट होता है इनकी गार्ड सेल्स में। और इसके किनारे ये जो सेल्स देख रहे हैं आप ब्लू कलर में, ये कौन सी है? एसेसरी सेल्स। ठीक है। तो स्टोमा या स्टोमेटा, इसमें दो सिमिलर किडनी या बीन शेप की गार्ड सेल होती है। ये जो गार्ड सेल है पिंक कलर की, एक ऐसी है, बीन शेप है या किडनी शेप है। अब हम देखते हैं कि ये ओपन कैसे होता है स्टोमेटा। तो ये जो गार्ड सेल जब होती है ये टर्जिड हो जाती है। टर्जिड यानी कि इनमें वाटर जो है वो भर जाता है। तो इनकी जो इनर वॉल है, ये अंदर वाली वॉल जो है ये आपस में दूर दूर चली जाती है। ये इनर वॉल जो है ये मूव कर जाती है दूरी पर। और इससे क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और अगर स्टोमेटा जब क्लोज होगा तब क्या होगा? जो ये गार्ड सेल्स हैं ये कैसी हो जाएंगी? फ्लैसिड हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। इनसे वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये जो इनकी एसेसरी सेल्स हैं उनमें। और इसकी ये जो वॉल है अंदर वाली ये आपस में कोलैप्स हो जाएगी। तो वो स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। अब हम देखेंगे स्टोमेटा के टाइप्स क्या क्या है। स्टोमेटा के टाइप्स जो है वो कई कैरेक्टर्स के बेसिस पर लिए गए हैं। सबसे पहले देख लिया गया है कि इसका फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का बिहेवियर इनका क्या है, उसके बेसिस पे कौन कौन से हैं? पोटैटो टाइप है, अल्फा अल्फा टाइप है और बार्ली टाइप है। तो पोटैटो टाइप क्या होता है? ऐसे स्टोमेटा जो ऑलमोस्ट खुले रहते हैं, कुछ केवल कुछ ही समय होता है जब वो बंद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ओपन रहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमेटा। और ये किस में पाए जाते हैं? नाम से ही देखिए, एक एग्जाम्पल तो पोटैटो हो गया, दूसरा ओनियन है। नेक्स्ट है अल्फा अल्फा टाइप। अल्फा अल्फा टाइप क्या है? कि जो दिन में तो खुलते हैं लेकिन रात में बंद हो जाते हैं। किस में मिलेंगे? पी और बीन्स में। तीसरा है बार्ले टाइप। बार्ले टाइप क्या है? कि जो ज़्यादातर समय बंद रहते हैं, केवल कुछ समय जो है ओपन होते हैं, जैसे सीरियल्स में जो है वो मिलेंगे हमको बार्ले टाइप। अब दूसरी चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टोमेटा कैसे कैसे हो सकते हैं ये देखेंगे हम। पहला है अनोमोसाइटिक। अनोमोसाइटिक टाइप है। दूसरा है एनाइसोसाइटिक। और तीसरा है डायसाइटिक। और चौथा है पैरासाइटिक टाइप। तो अनोमोसाइटिक टाइप क्या है? कि जिसमें एसेसरी सेल्स एब्सेंट होती हैं। जो अभी आपने देखा था ना कि ये गार्ड सेल के चारों ओर एसेसरी सेल्स हैं, तो इसमें ये एसेसरी सेल्स एब्सेंट होती हैं। केवल केवल सिंपल एपिडर्मल सेल जो है वो कवर करे रहती हैं गार्ड सेल्स को। तो हम ऐसे स्टोमेटा को क्या बोलेंगे? एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। और ये किस में होगा? मालवेसी और कुकुरबिटेसी, इन दो फैमिलीज में इस तरह का स्टोमेटा पाया जाएगा। दूसरा है एनआइसोसिटिक या एनआइसोसाइटिक। एनआइसोसाइटिक क्या होता है? कि जिसमें गार्ड सेल जो होगी वो तीन एसेसरी सेल से कवर होगी। ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, देखिए 1 2 3 तीन एसेसरी सेल्स हैं। और किस फैमिली में है? ये क्रूसीफेरी में। नेक्स्ट आता है डायसाइटिक। डायसाइटिक में क्या होगा? गार्ड सेल जो है वो दो एसेसरी सेल से कवर होगी, लेकिन वो उनकी खास बात क्या होगी? कि इनकी जो कॉमन वॉल होंगी वो इन गार्ड सेल के राइट एंगल पे है। देखिए गार्ड सेल इस तरह से बना है। और ये जो बाहर एसेसरी सेल है इनकी जो वॉल है वो कैसे है? कहाँ पे कट कर रही है इनको?
इनको परपेंडिकुलर कट कर रही है, राइट एंगल पे कट कर रही है। ऐसी ये किस फैमिली में होगा? कैरियोफाइलेसी में। कैरियोफाइलेसी जो फैमिली है उसमें इस तरह का एग्जाम्पल मिलेगा। नेक्स्ट है पैरासिटिक या पैरासाइटिक टाइप। पैरासाइटिक टाइप स्टोमेटा में सेम है, गार्ड सेल जो है वो दो एसेसरी सेल्स से घिरी हुई होगी, लेकिन ये एसेसरी सेल्स जो है इनकी वॉल कैसे होगी? गार्ड सेल के पैरेलल होगी। देखिए जैसे गार्ड सेल की वॉल है वैसे ही इनकी भी वॉल है, तो ये गार्ड सेल के पैरेलल होगी। तो ये किस फैमिली में पाया जाता है? रूबिएसी। तो ये था स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टोमेटा का डिवीजन। अब हम देखेंगे कुछ एक स्पेशल टाइप के स्टोमेटा होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एमसीक्यू में अक्सर ये पूछे जाते हैं। पहला है डम्बल शेप्ड। डम्बल शेप्ड यानी डमरू के आकार का, डम्बल के आकार का। डम्बल के आकार का जब होगा तो ये कहाँ पाया जाएगा? मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाएगा, मेनली ग्रासेस में। देखिए इनका स्ट्रक्चर बना भी है, ये डम्बल शेप है, ये इनकी स्टोमेटल ओपनिंग है। दो ये जो है गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल में देखिए न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, साथ में इसमें एसेसरी सेल्स भी होंगी। नेक्स्ट है स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा वो होते हैं जो जनरली रात में खुलते हैं, और ये किन में पाए जाएंगे? सकुलेंट्स में पाए जाएंगे, जो डेजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं पौधे, जहाँ पे पानी की कमी होती है। ऐसे पौधों में कौन से पाए जाएंगे? स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव यानी जो रात में खुलेंगे, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, जो सूरज की रोशनी में डायरेक्ट ना आ सके। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे ऑपुंशिया है, ब्रायोफाइलम है, ये कुछ एक सकुलेंट्स प्लांट है। नेक्स्ट है संकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा भी जिम्नोस्पर्म और जीरोफिटिक प्लांट्स में होंगे। ये भी इसलिए होते हैं कि एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोक सकें। तो ये तीन तरह के स्पेशल टाइप थे स्टोमेटा के। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।